नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जबरा मारे रुआवे न दे, यह कहावत उत्तर प्रदेश के खेल प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों के साथ अक्षरशः सच साबित हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में बुधवार को ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर राकेश सिंह और उनके बेटे नन्हे सिंह ने कानून कायदों की न केवल धज्जियां उड़ाई, बल्कि पावर लिफ्टिंग प्रशिक्षक प्रवीण कुमार उर्फ राजू के साथ न केवल मारपीट की, बल्कि उसकी मोटरसाइकिल को भी तोड़ डाला। राजू फिलवक्त जिला अस्पताल में भर्ती है। वह दर्द से कराह रहा है, इंसाफ की गुहार लगा रहा है, लेकिन अकर्मण्य उदासीन खेल अधिकारी सुलह समझौते की कोशिशों में लगे हुए हैं। सवाल ये उठता है कि क्या किसी खेल अधिकारी के साथ यदि यही बर्ताव, यदि इसी तरह का वाकया घटित हुआ होता, तब भी सुलह समझौते की बातें होती। दरअसल गोरखपुर का रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम न केवल प्रशिक्षण के लिए, बल्कि लड़ाई झंझट के लिए अधिक जाना जाता है। प्रवीण कुमार के साथ जो कुछ हुआ, यह खेल विभाग के लिए पहली घटना नहीं है, पहली वारदात नहीं है। इससे पहले लगभग 1 साल पहले लखनऊ के चौक स्टेडियम में भी एक अधिकारी ने बैडमिंटन प्रशिक्षक पर हाथापाई की थी। तब भी वहाँ के अधिकारियों ने सुलह समझौता कराकर मामले को रफा दफा कर दिया था। दरअसल जिस तरह की अकर्मण्यता उत्तर प्रदेश के खेल अधिकारी दिखा रहे हैं, उससे न केवल प्रशिक्षकों में डर का माहौल है, बल्कि खिलाड़ी भी सहमे हुए हैं। खेलपथ ने प्रशिक्षक प्रवीण कुमार उर्फ राजू से बातचीत की। राजू दर्द से कराह रहा है, उसे आंतरिक चोटें आई हैं, वह इंसाफ मांग रहा है। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की है, जबकि राजू बुधवार को ही सब इंस्पेक्टर राकेश सिंह, उसके बेटे और उसके साथियों के खिलाफ आवेदन दिया है। आवेदन मिलने के बावजूद पुलिस ने अभी मामला पंजीबद्ध क्यों नहीं किया, यह सबसे गंभीर बात है। दरअसल गोरखपुर के रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में ऐसा वाकया पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी कई दफ़ा मारपीट हुई है, खिलाड़ी आपस में झगड़े हैं, लेकिन अधिकारियों ने कोई उचित कार्रवाई करने की बजाय हमेशा सुलह समझौते को वरीयता देकर दबंगों का मनोबल बढ़ाया है। जहाँ तक इस मामले में शह और मात की बात है, इस पूरे मामले में वेटलिफ्टिंग प्रशिक्षक दिलीप कुमार पटेल, जो कि वाराणसी के हैं, उनकी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। दरअसल वेटलिफ्टिंग खिलाड़ियों और कुछ एथलीट खिलाड़ियों के बीच मारपीट हुई थी। इस मामले में पावर लिफ्टिंग प्रशिक्षक प्रवीण कुमार उर्फ राजू का कोई लेना देना नहीं था।
वह जब चाबी देने गया उसी समय सब इंस्पेक्टर यातायात राकेश सिंह, उसके बेटे नन्हे सिंह तथा अन्य लोगों ने न केवल राजू के साथ मारपीट की, बल्कि जो खिलाड़ी उसे बचाने के लिए आए उन पर भी डंडे बरसाए गए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर प्रशिक्षक और खिलाड़ी खेल परिसरों में कब तक पिटते रहेंगे? जो काम आज प्रशिक्षक प्रवीण कुमार उर्फ राजू को करने को बाध्य होना पड़ रहा है, वह काम खेल अधिकारियों को करना चाहिए। रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर आले हैदर का यह फर्ज बनता था कि स्टेडियम के भीतर यदि इस तरह की घटना हुई है, इस तरह की वारदात हुई है, तो उन्हें स्वयं प्राथमिकी दर्ज करानी चाहिए थी, जो कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। आले हैदर ने प्रशिक्षक के पक्ष में और राकेश सिंह और उनके बेटे नन्हे सिंह के खिलाफ FIR क्यों दर्ज नहीं कराई, ये तो वही जाने। लेकिन इस पूरे मामले से समूचे उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षकों के अंदर डर समाया हुआ है, खिलाड़ी भी सहमे हुए हैं। एक सवाल और भी, उत्तर प्रदेश में पिछले 3-4 वर्षों से प्रशिक्षकों की रहनुमाई के लिए कुछ संगठन आगे आते हैं, लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि राजू पिट गया, दर्द से कराह रहा है, लेकिन अभी तक कोई खेल संगठन पदाधिकारी इस प्रशिक्षक के पक्ष में नहीं आया। कोई प्रशिक्षक भी इस दर्द से जूझते खेल गुरु के लिए हमदर्दी जताने नहीं पहुंचा। यह जो कुछ हो रहा है इस पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। खेलपथ खेल निदेशक डॉक्टर RP सिंह, खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव तथा कानूनविद, कानून के जानकार लोगों का यह दायित्व बनता है कि वह प्रशिक्षक को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आएं। आले हैदर से कहा जाए कि वह FIR दर्ज कराएं तथा जो कसूरवार है उसे दंड मिले, तभी खेलों का अच्छा माहौल बन सकता है। प्रशिक्षक जब तक डरेंगे, निसंदेह वह अपना काम पूरी निष्ठा के साथ नहीं कर पाएंगे। खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों के मन में भय का वातावरण निर्मित हुआ है। इस बात को खेल अधिकारियों को समझना चाहिए। आज प्रशिक्षक के साथ ये वारदात हुई है। यदि इसी तरह हिला-हवाली बरती गई तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब दबंग खेल अधिकारियों के खिलाफ भी इसी तरह की वारदातें करेंगे। जो भी हुआ, यह निसंदेह काफ़ी चौंकाने वाला मामला है और दुख इस बात का भी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में यह सब कुछ हुआ है। मुख्यमंत्री के हितैषियों को इस बात का इल्म होना चाहिए। उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इस पूरे वाक़ये से अवगत कराना चाहिए। यदि मुख्यमंत्री के गृह जनपद में खिलाड़ी, प्रशिक्षक सुरक्षित नहीं होंगे तो फिर दूसरे उन जिलों का क्या हाल होगा जो कि भगवान भरोसे चल रहे हैं। जिस तरह की स्थिति निर्मित हुई है, जिस तरह से राजू के साथ मारपीट हुई है, खिलाड़ियों को मारा पीटा गया है, उससे
तो यही कहा जा सकता है कि रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम गोरखपुर में कानून का राज समाप्त हो चुका है। अधिकारी सिर्फ चापलूसी में व्यस्त हैं, सिर्फ अपने अंक बढ़ाने में व्यस्त हैं। उन्हें खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों से कोई लेना देना नहीं है। आखिर ये तमाशा कब तक चलेगा? देखा जाए तो प्रवीण कुमार राजू 1-2 वर्षों से नहीं, वर्ष 2000 से खेल विभाग को अपनी सेवाएं दे रहा है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के 24 साल खिलाड़ियों को निखारने में खर्च किए हों, आज वह मारा गया और उसकी कुशल क्षेम जानने की भी किसी ने कोशिश नहीं की। क्या सब इंस्पेक्टर राकेश सिंह और उसका बेटा नन्हे सिंह इतना बाहुबली हो गया जिससे खेल अधिकारी डरते हैं? खेल अधिकारियों ने अभी तक FIR क्यों दर्ज नहीं कराई? ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर कब तक सुलह समझौते होते रहेंगे और कब तक प्रदेश के प्रशिक्षक और खिलाड़ी दबंगों द्वारा पीटे जाते रहेंगे? खेलपथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से करबद्ध निवेदन करता है कि इस पूरे मामले में उन्हें पहल करनी चाहिए तथा राकेश सिंह और उनके बेटे नन्हे सिंह को कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। आखिर उन्होंने सरकारी काम में बाधा डाली है, उन्होंने खेल गुरु को मारा है, जो कि कहीं से भी न्याय संगत, तर्क संगत नहीं कहा जा सकता। यदि इस तरह के मामलों पर अविलंब विराम नहीं लगा तो मनबढ़ लोग कभी कुछ भी कर सकते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की शांत फिजा में विष घोलने का काम होगा। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव, खेल निदेशक डॉक्टर RP सिंह इस मामले को सुलटाने वाले लोगों पर भी एक्शन लेंगे, क्योंकि यह मामला बहुत गंभीर मामला है। हमें प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों के जान माल की रक्षा करने को आगे आना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो खेल बेपटरी हो जाएंगे। प्रशिक्षक न केवल नौकरी छोड़ेंगे, बल्कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को खेलों में उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं, उस पर भी पलीता लग जाएगा। जय हिंद, जय भारत।